नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता के लिए बड़ी खबर है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव की सरकार बन गई है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। एनडीए वाले सरकार से बाहर हो गए हैं। बीजेपी रोड पर आ गई है। बिहार में नई सरकार बन गई है और शपथ ग्रहण होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में महागठबंधन में रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी बस थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण करने वाले हैं और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। तो आखिर कितने बजे शपथ ग्रहण होगा? तो देखिए, आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अन्य महागठबंधन के नेता शपथ ग्रहण करेंगे। जीतनराम मांझी भी महागठबंधन में आ गए हैं और महागठबंधन ने 164 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल जी को सौंप दिया है। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हमारे पास 164 विधायक हैं, हम लोग मिलकर अब काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का पूरी क्षमता के साथ अब काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी का यहां तक कहना है कि बीजेपी वाले बिहार का विकास नहीं करने दे रहे थे, हम खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और आज शपथ ग्रहण समारोह है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। दो धुरंधर एक हो गए हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी अब मिलकर बिहार का विकास करने वाले हैं। और देखिए, महागठबंधन की सरकार गठन पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि दो धुरंधरों के मिलन से बीजेपी बेचैन हो गई है। बीजेपी की रातों की नींद और भूख प्यास चैन सब गायब हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी एक ही विचारधारा के हैं, बीच में बिछड़ गए थे, लेकिन अब सामाजिक न्याय के दोनों धुरंधरों का मिलन हो चुका है। और अब तो जीतनराम मांझी के भी महागठबंधन में आने के बाद महागठबंधन में विधायकों की संख्या 164 हो गई है। मतलब ये महागठबंधन की सरकार पिछली एनडीए की सरकार से भी ज्यादा मजबूत सरकार बन गई है। अब बीजेपी वाले चाहे कितने भी हाथ पैर चला ले, लेकिन इस महागठबंधन की सरकार को नहीं तोड़ सकते हैं। हालात ये है कि बीजेपी वाले अब अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस बार इनका कुछ भी अब नहीं होने वाला है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना लिए हैं। लालू यादव के साथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ गए हैं। और आखिर क्यों छोड़े मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी का साथ? इसका कारण भी मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है। मुख्यमंत्री जी बोले कि बीजेपी वाले बिहार में गड़बड़ कर रहे थे, बीजेपी वाले बिहार में घोटाला कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, और हम किसी भी गड़बड़ी, किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए हमने छोड़ दिया बीजेपी का साथ। उसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बीजेपी ने साजिश करके हमारी पूरी पार्टी को, हमारी पूरी जदयू को खत्म करने की साजिश रची थी, इसलिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान का इस्तेमाल किया और अब आरसीपी सिंह का इस्तेमाल करके हमारी पूरी पार्टी को खत्म करने वाले थे। और इतना नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर हमारे विधायकों को खरीदने का काम किया और इसका पूरा सबूत है हमारे पास। हमारे विधायकों ने बीजेपी के नेता लोग जो बात किए थे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। पूरा सबूत है कि किस तरह से बीजेपी ने प्रलोभन दिए थे हमारे विधायकों को और कहा था कि आप अपनी पूरी पार्टी जदयू को खत्म करो, बर्बाद करो, इसके बदले हम करोड़ों रुपए तुम्हें दे देंगे। उसके साथ ही कई प्रलोभन दिए गए थे और इसका पूरा सबूत होने का दावा किए हैं जदयू ने। आखिर बीजेपी ने जो धोखा दिया जदयू को, उसी के बदले जदयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। ये कहना है नीतीश कुमार जी और जदयू का।
महागठबंधन की सरकार बनने पर, राजद की सरकार बनने पर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार की जनता को बधाई, आखिरकार बुराई पर अच्छाई की हुई विजय। नीतीश चचा के साथ आने पर तेज प्रताप यादव गदगद हो गए हैं। तेज प्रताप यादव खुशी से झूमने लगे हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं सभी बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं, खास करके युवाओं को। आपका प्यार, दुलार एवं आशीर्वाद से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार की जनता को उनकी जीत के लिए बधाई, आखिरकार बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। चलो अब सच की ताकत से विकास की नई गाथा लिखी जाए। जय बिहार, जय राजद। तो इधर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब पूरा करूंगा आपका हर ख्वाब, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद बिहार। तेजस्वी यादव ने जनता से जो वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो अब समय आ गया है। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को 10 लाख नौकरियां देने वाले हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता के साथ हमने जो जो वादा किया है उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। साथ ही पूरे बिहार का विकास के लिए हम काम करेंगे। हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम झूठे बात नहीं करते हैं, झूठे दावे नहीं करते हैं। जनता के साथ जो भी वादा किए हैं उन सभी को पूरा करने का अब हमें मौका मिला है और हम सभी वादों को पूरा करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार दिए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आ गए बीजेपी का साथ छोड़कर। तो इस पर देखिए, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पहले तो पलटू राम थे और अब पलटू राम से वे भटकू राम बन गए हैं। साथ ही बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धमकी दे दिए हैं कि यदि वे विकास में बाधक बने तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखिए, 2017 में जब नीतीश कुमार जी ने राजद से गठबंधन तोड़े थे, तब लालू यादव जी ने नीतीश कुमार जी को पलटू राम का नाम दिया था। और अब जब 2022 में भाजपा का साथ नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, तो बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार जी को भटकू राम कह दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निडर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी से नहीं डरते हैं। मुख्यमंत्री जी सुपरमैन हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यदि बिहार वालों पर कोई भी मुसीबत देखेंगे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना हो। नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता है जो कभी भी भ्रष्टाचार और गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया, बीजेपी का साथ छोड़ दिया और हमारे साथ आ गए हैं बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता की खुशी के लिए। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था, बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार बनाने वाली थी, लेकिन बीजेपी ने जो खेल किया था उसका जवाब आज मुख्यमंत्री जी ने उन्हें दे दिया है। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार जी निडर हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज नहीं मिला है। प्रधानमंत्री के सामने इसकी मांग की गई थी। देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। हमें देश के संविधान को बचाना है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि देश के माहौल को खराब किया जा रहा है और इसे नीतीश कुमार जी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ या बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बिहार में सरकार पलटने पर सीपीआई-एमएल ने कहा है कि आज से देश भर में बीजेपी हटाने की मुहिम शुरू हो गई है और अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के साथ इसलिए आए हैं क्योंकि अगले जो बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी कर सकते हैं। वैसे भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल उठाया था, तब इसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने खुद बोले थे कि एक बिहारी सब पर भारी। पूरे देश के बीजेपी के लिए एक बिहारी भारी हो सकता है और प्रधानमंत्री बनकर नीतीश कुमार जी पूरे देश से बीजेपी का सफाया करने की मुहिम चला सकते हैं। सीपीआई-एमएल ने तो घोषणा कर ही दी है कि आज से पूरे देश से बीजेपी को सफाया करने की शुरुआत हो गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के महागठबंधन में आने से तेज प्रताप यादव पूरी तरह से खुश हो गए हैं। तेज प्रताप यादव अपनी पूजा पाठ करने लगे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशी से पागल हो रहे हैं तेज प्रताप यादव। साथ ही तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार जी ने विरोधियों को करारा तमाचा मारा है। तेज प्रताप यादव बोले कि हम तो शुरू से ही बोल रहे थे कि चर्चा की एंट्री होने वाली है, हम शुरू से ही बीजेपी को संकेत दे रहे थे, लेकिन बीजेपी वाले ठहरे बुड़बक और उन्होंने हमारी बात को नहीं माना या फिर मेरी बात को सीरियस नहीं लिए। लेकिन आज इसका नतीजा देख ही लीजिए। आखिरकार चर्चा हमारे साथ आ ही गए हैं और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई, रोड पर आ गए हैं बीजेपी वाले। आज तमाम विरोधियों के गाल पर तमाचा लगा है और अब हमारे गठबंधन की सरकार पूरे 3 साल तक चलने वाली है और जनता से जो जो वादा किया गया था उन सारे वादों को हम पूरा करेंगे। सारे वादों को पूरा किया जाएगा, जनता के साथ इंसाफ किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां दी जाएगी, गरीबी दूर कर दी जाएगी। साथ ही बिहार में किसानों मजदूरों को अब खुशहाल जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, बिहार से पलायन रुकेगा। इससे कई बड़े वादे किए गए। नीतीश कुमार जी ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ दिया है ना, बीजेपी के होश ठिकाने आ गए हैं। बीजेपी वालों की रातों की नींद उड़ गई है, भूख प्यास चैन सब उड़ गया है। और अब बीजेपी वालों ने देखे क्या बयान दिया है। नीतीश कुमार जी को जनता माफ नहीं करेगी, सबक सिखाएगी नीतीश कुमार जी को, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो खेल खेला इससे बीजेपी वाले रोड पर आ गए हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि जनता के जनादेश के साथ नीतीश कुमार जी ने धोखा किया है, जनता अब उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वैसे बिहार में सियासी समीकरण की बात करें तो देखिए, बीजेपी के 74 विधायक आए थे, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि पहले से ही बीजेपी वाले डरे हुए थे कि यदि नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उसी समय इनकी सरकार गिर जाती। नीतीश कुमार जी यदि चले जाते उसी समय महागठबंधन में तो एक दिन भी बिहार में सरकार में नहीं रह पाते बीजेपी वाले, और इसी डर में बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था। और अब ये डर सच हो गया है, आखिरकार सत्ता से बेदखल हो ही गई बीजेपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले गए हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राबड़ी देवी जी से कहा कि 2017 में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, चलिए हम सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं, बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। बीजेपी वाले बिहार में गड़बड़ कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ा और चलिए हम सब साथ मिलकर बिहार की जनता के लिए अब काम करते हैं। 2017 की बात को अब भूल जाइए। बिहार में मुख्यमंत्री का पद नहीं बदला है, मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। महागठबंधन में भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं और डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव आने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है तब से बीजेपी नेता तिलमिला गए हैं, बीजेपी नेता अपना सर पटक रहे हैं। और इधर देखिए, नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने इनको आगे बढ़ाया और आज ये धोखा देकर चले गए जंगल राज के साथ। और साथ ही अश्विनी चौबे जी ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश ने जो धोखा दिया है जनता के श्राप से अब वे विलीन हो जाएंगे, जनता उन्हें नहीं छोड़ेगी। और बात करें नित्यानंद राय की तो नित्यानंद राय ने आगे कहा है कि आज नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि वह सत्ता के कितने बड़े लोभी हैं। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम सत्ता के लोभी नहीं हैं, बल्कि बीजेपी वाले बिहार में गड़बड़ी कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे और हम कोई भी गड़बड़ी, कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और महागठबंधन की सरकार बनने से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता रात भर सो नहीं रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है।
महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, खुशी से पागल हो रहे हैं। पटना में फोड़े रहे हैं पटाखे, भागलपुर में मिठाइयां बांटी जा रही है, पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। महागठबंधन के कार्यकर्ता पूरी तरह से खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसलिए आ गए महागठबंधन में क्योंकि इनको ये पता था कि बीजेपी वाले आने वाले चुनाव में मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले अपने ही किसी दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने अपनी पार्टी जदयू को आगे बढ़ाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अब वे आ गए हैं महागठबंधन में ताकि अपनी पार्टी को फिर से मजबूती के साथ खड़े कर सके और प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में नीतीश कुमार जी उभर सके और अगले चुनाव में पीएम मोदी जी को टक्कर दे सके और अगला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन सके। ऐसी बातें हो रही है। और तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या पीएम मटेरियल हैं, तो तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यह सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने यानी नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए हमेशा सोचने का काम किया है, बिहार के विकास के लिए हमेशा सोचा है और यदि वे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश का विकास तेज गति से होगा। बिहार में मौसम की बात करें तो देखिए, बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार की जनता से कहा है कि बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है और आज से बिहार में बारिश की फिर से शुरुआत हो गई है और अगले 3-4 दिनों तक बिहार में भयंकर से भी भयंकर बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे बिहार में बारिश का हाई अलर्ट है, साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात की भी संभावना है। अतः लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि जब मौसम खराब हो कृपया घर से बाहर ना निकले। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे बिहार में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं पटना के साथ बिहार के 19 जिले ऐसे हैं जहां तेज हवाएं भी चलेगी और भयानक बारिश के साथ बिजली गिरने की सबसे प्रबल संभावना है। जिन जिलों में भारी बारिश होने वाली है उसमें है बिहार के पटना, भोजपुर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद और गया के साथ भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई और भागलपुर के साथ बांका। और बिहार के इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है और ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज।